हाँ प्यारे बच्चों, ये किताब मेरे पास जो है ये कक्षा 5 की है। लेकिन हम आपको हिंदी में सबसे पहले हमको तो पहचानती होगी वीरेंद्र सर। तो कक्षा ये 5 की किताब है, लेकिन कक्षा इसमें जो 3 वाले हैं, जो 4 वाले हैं, 5 वाले, तीनों लोग पढ़ेंगे, क्योंकि ये व्याकरण है। व्याकरण में कई चीज़ें हैं जो चलती रहती हैं। हाँ, पढ़ाने से पहले अब बच्चों सबसे पहले और अभिभावकों के लिए एक संदेश है, एक मैसेज है जो प्रबंधक जी के द्वारा है या स्वयं हमारे द्वारा है कि ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था आज से शुरू हो गई है। जिन अभिभावक ने अपने बच्चों को किताब नहीं खरीदा है वो यथाशीघ्र जा करके किताब खरीद लें, नहीं तो किताब मिलेगी नहीं। और किताब की तो बात छोड़ो, हाँ वो तो रही, लेकिन अगर पढ़ाई शुरू हो जाएगी और हो गई है और किताब नहीं रहेगी तो आपके बच्चे पढ़ेंगे कैसे। इसलिए यथाशीघ्र जा करके हमारा आपसे निवेदन है, किताब ले लीजिए। और प्रबंधक जी के द्वारा यानी रंजीत सर के द्वारा ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की गई है। इस कोरोना महामारी में आप अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। कहीं बाहर अगर जाते हैं तो आप सैनिटाइजर रखिए अपने पास, मास्क रखिए, खुद बचिए और अपने परिवार को भी बचाइए। तो चलिए हम आपकी क्लास शुरू करते हैं। पाठ 2 है आपका, पाठ 2 है। पाठ का नाम है वर्ण विचार। वर्ण विचार में लिखा है वर्ण और वर्णमाला। कक्षा 5 वाले फिर से बता रहे हैं, कक्षा 4 वाले और कक्षा 3 वाले हिंदी व्याकरण किताब खोल लें। पाठ नंबर 2 पहला पाठ है, लिख दिया हमने वर्ण विचार। तो देखो मैं पढ़ रहा हूं, आप अपनी किताब खोलकर देखिए। और जो 3-4 वाले बच्चे हैं वो आपके शायद ना लिखा हो तो आप केवल ब्लैक बोर्ड को देखिएगा। बस लिखा है वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सके उसे वर्ण कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी से छोटी इकाई, जैसे उदाहरण के तौर पर आपको बताते हैं जिसके टुकड़े नहीं हो सकते। जैसे ये का लिखा हुआ है, आप ये जानते हो का के नीचे क्या लगा हुआ है? बहुत लोग नहीं जानते होंगे, तो ये जान लीजिए, ये हलंत है। इस हलंत का मतलब होता है कोई अक्षर आधा हो गया है। यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई ये है, ये नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि ये भाषा की पूर्ण इकाई है। सबसे छोटी इकाई नहीं है, ये भाषा की या वर्णमाला की पूर्ण इकाई है। सबसे छोटी इकाई ये है। और आप जानते हो कि ये जो का निर्माण होता है, जैसे ये जो का बना हुआ है, आधा का और आ मिल करके ये पूरा का बना हुआ है। अब ये पूर्ण इकाई हो गई, लेकिन भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है ये होती है। आप जानते हो सबसे छोटी इकाई ये होती है। तो किताब में लिखा है वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना हो सके, यानी और टुकड़े ना हो सके। क्या ये आधा का को बांटा जा सकता है? नहीं बांटा जा सकता है, लेकिन ये पूर्ण इकाई है, इसको बांटा जा सकता है। ये आधा का और ये छोटा मिलकर, इसलिए छोटी इकाई क्या है? ये। समझ में आया? अब उसके नीचे देखिए, किसी भाषा के सभी वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसी भी भाषा के वर्ण जो होते हैं, जितने भी अक्षर होते हैं, उसको समूह को मिला करके, जैसे हिंदी के वर्णमाला में क्या है? आ से आपके शुरू होता है और आहा होता है, फिर का से शुरू होता है और ज्ञा तक आता है। ये सभी जो पूर्ण इकाई हैं, ये सभी को मिला करके वर्णमाला बनती है। समझ में है ना? यानी का से लेकर के पूरे आहा तक और का से लेकर के पूरे ज्ञा तक, इन सभी को मिला देंगे तभी एक पूरा वर्णमाला बन पाएगा। ये किताब कह रही है, देखिए, किसी भाषा के सभी वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। समझ में आया? हाँ, समझ में आया होगा, बिल्कुल समझ में आया होगा। अगला देखिए, लिखा है हिंदी वर्णमाला में मुख्यतः 3 प्रकार के वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने प्रकार के वर्ण होते हैं? 3 प्रकार के। जैसे शरीर पूरा हमारा बना है तो केवल इसमें देखिए पैर भी है, हाथ भी है, सर भी है, तब ये मिलाकर के पूरा हमारा शरीर बना है। उसी प्रकार से ये वर्णमाला का निर्माण हुआ है। किस? जैसे कि सबसे पहले स्वर, नंबर 1 पर क्या है? स्वर। ये चिन्ह को बता दें, इस चिन्ह को विवरण चिन्ह कहते हैं। कौन सा चिन्ह कहते हैं? फिर से ध्यान से सुन लो,
विवरण चिन्ह कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इस स्वर के बारे में विवरण बताएगा। समझ गए ना? हाँ जान गए, नहीं जाने तो आज जान लीजिए क्या है। अंग्रेजी में बता दें, अंग्रेजी तो हमको उतना आती नहीं, लेकिन वावेल्स कहते हैं। आप पढ़े होंगे ना, तो स्वर को क्या बोलते हैं? वावेल्स कहते हैं। देखिए किताब में देखिए, आप लोग हमारी तरफ मत देखिए थोड़ा सा। जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं, कहने का मतलब स्वतंत्र। बाजार जाए कहाँ पे, केहू पूछेगा, अगर नहीं आए चला जाए, स्वतंत्र है। तो उसी प्रकार से हमारे हिंदी वर्णमाला में भी स्वर होता है, उसे किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती। जैसे आपके घर में दीवार बनी हुई है चारों, उसमें देखो दीवार नीचे भी बनी होगी, छत टिकी होगी, लेकिन एक ऐसी छत बना दिया जैसे किताब हवा में उड़ा दिया जाए, एक किसी का सहारा ना रहे। उसी प्रकार से हिंदी वर्णमाला में ऐसे स्वर होते हैं जो किसी सहायता से नहीं बोले जाते, स्वतंत्र होते हैं, फ्री होते हैं, फ्रीडम होते हैं। किताब में लिखा है देखिए, जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। इन्हें बोलते समय मुख के अंदर की वायु बिना किसी रुकावट के बाहर निकल आती है। हिंदी वर्णमाला में कुल 11 स्वर होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? कुल 11। जानते भी हो, जान लीजिए कौन कौन से हैं। चलिए जानते हैं। किताब देखिए आप, और कॉपी पेंसिल भी निकाल के रखिए। मोबाइल में गेम मत खेलिए, मैसेज मत देखिए, केवल यही देखिए हाँ जो कह रहे हैं। देखिए स्वर किसे कहते हैं, सबसे पहले जान लें। हिंदी लिखिए, हिंदी वर्णमाला के ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। ये जो क्यों लगाया जानते हैं आप? ये अल्पविराम इसको बोलते हैं। जब थोड़ी देर के लिए रुकते हैं इसको अल्पविराम कहते हैं। देखिए हिंदी वर्णमाला के ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी वर्णमाला के ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। और ये स्वर होते कितने हैं? हमारे हाथ में कितनी उंगलियां हैं? 5। लेकिन स्वरों की संख्या कितनी है? भाई ने बताया तो फिर से एक बार सुनिए, किताब में भी लिखा हुआ है 11। स्वरों की संख्या कितनी है? 11। अब 11 होते कौन कौन है? 13 मत समझिएगा, 11 होता है, एकदम सही है। देखिए कौन कौन से होता है, किताब में लिखा हुआ है। देखो जैसे हम लोग बचपन में पढ़े थे ना, अगर यहाँ पढ़े हुए तो बड़े सर जी पढ़ाए थे, छोटा आ, फिर बड़ा आ, छोटी पढ़े होगे, बड़ी ई भी पढ़े होगे, छोटा ऊ पढ़े होगे, बड़ा ऊ पढ़े होगे, ऋषि पढ़े होगे, ए पढ़े होगे, ऐ, ओ, औ, बस अन और आहा नहीं है। ये अन और आहा नहीं है स्वर। इसको गिन लोगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। अनहा नहीं लिखना है। एक जो काका काका पढ़े थे तो अनहा भी लिख लो, नहीं अनहा नहीं स्वर है, इसको अनुनासिक बोलते हैं। जो अनहा पढ़े थे इसको अनुनासिक बोलते हैं। स्वर इतने ही होते हैं, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ, ऋषि, ए ऐ ओ औ। तो पहले बताइए बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ नहीं समझ में आया क्या? फिर से एक बार देख लीजिए। देखिए हमने पहले बताया था, फिर से रिपीट कर रहे हैं। आज हम पहली क्लास है तो थोड़ा सा ही पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे। हिंदी में व्याकरण पढ़ा रहे हैं आपको, इसमें कक्षा 3 के भी बच्चे पढ़ेंगे, 4 के भी पढ़ेंगे, 5 के भी पढ़ेंगे। पाठ 2 है। किताब जो पढ़ा रहे हैं वो कक्षा 5 से है, लेकिन 3 4 5 दोनों पढ़ना है। पाठ का नाम है वर्ण विचार। तो हमने आपको बताया था स्वर क्या होता है। तो स्वर सीधे से समझिए जो स्वतंत्र होते हैं। वर्णमाला में जो ऐसे अक्षर जो बिना किसी के सहायता से बोले जाते हैं उन्हीं को स्वर कहते हैं। यही लिखा है, बता दे रहे हैं। हिंदी वर्णमाला के ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं या लिखे जाते हों उन्हीं को हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। इन स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। कौन कौन से होते हैं? छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटाऊ बड़ाऊ, ऋषि, ए ऐ ओ और औ। अन और आहा ये स्वर नहीं है,
ये अन और अहा जो है इसको अनुनासिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुनासिक। ठीक, चलिए अब आज की क्लास जो है समाप्त करते हैं, कल फिर मुलाकात होगी।